जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चन के जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए, एक भाई कमेंट किए हैं, वो पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई कमेंट किए हैं, थक कर ना बैठे मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो एकदम करेक्ट बात है भाई। चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हम लिए हैं इसमें क्वेश्चन 30 है फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 बायोलॉजी। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, कार्य की एसआई इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल। ऑप्शन बी के साथ सही है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ठोस में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम्पियर होता है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, 1 हर्ट्ज पावर बराबर वाट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 746। ऑप्शन बी के साथ करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन हेतु होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु दाब के कारण होता है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, बल के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन बी के साथ सही है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। ऑप्शन बी के साथ सही है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल। ऑप्शन सी के साथ सही है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। ऑप्शन 1 के साथ सही है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है और एक वीवीआई क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटाणुनाशक में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन बी के साथ सही है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ऑप्शन सी के साथ करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी के साथ करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, तापमान मापने का एसआई मात्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन सी के साथ करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का दहन करने पर क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2O। ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, बल गुना विस्थापन किसके बराबर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में लाल रक्त का निर्माण का काम होता है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र है
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H2O। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है खाने का सोडा किसका सामान्य नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HCl। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है अम्ल प्लस क्षार बराबर वाट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नमक प्लस जल। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है एलपीजी का मुख्य घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल में। सोडियम धातु का मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है पेंसिल में क्या होता है? ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी ग्रेफाइट। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है काला सोना किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम को। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसालाई में। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है सोडा वाटर में कौन सा गैस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। ऑप्शन सी के साथ करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी क्रोमियम। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है द्रव्य ऑक्सीजन का रंग क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नीला होता है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन अम्ल का सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HCl। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है पेट्रोलियम किससे बनता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीवाश्म से। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है चूना जल का सूत्र क्या है? चूना जल का सूत्र होता है CaOH का हल्टवाश। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कांच मुख्य रूप से किससे बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी है? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है ड्राई आइस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस CO2। ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्वचा है मानव अंग का सबसे बड़ा अंग। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुर्दा में होता है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के सहायक होता है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नस से। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है मलेरिया किससे फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मादा इन्फ्लुएंजा से। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 206 होता है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है लाल रक्त
कीटाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में होता है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन बी के साथ करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर का। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकेटस, ऑप्शन बी के साथ करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कर्वी, ऑप्शन ए के साथ करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रतौंधी, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमनाशय, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपिस, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है पाचन तंत्र में अम्ल HCl कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमाशय में, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है ये। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा कहलाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RBC, ऑप्शन ए के साथ करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है डेंगू किससे फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडीज मच्छर से, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है पोलियो का कारण क्या है? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है मनुष्य का रक्त समूह किसके आधार पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीजन, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है रक्तचाप मापने का यंत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिस्फोनोमीटर। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है रक्त का जमाव किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटलेट्स के कारण होता है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव में श्वसन किस अंग में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़ा, ऑप्शन बी के साथ करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव के किस अंग में इंसुलिन हार्मोन बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क का संरक्षण कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपाल हड्डी, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुद्देदार पुष्पासन, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइजोबियम। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन।
अगला नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंह। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गिरह किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, कैंसर संबंधित रोग का अध्ययन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओकोलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिक के भीतर। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D2O। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, नाभिक रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है जीवाश्म का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है जस्ता के कमी के कारण। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये होता है किडनी में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो ये करता है अवरक्त किरण। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसैम उत्तक। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन रंग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर 300 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाली पौधे कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बांस। चलिए आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल कर दे ताकि हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं आप सभी के लिए।